महाभारत का ये प्रसंग एक कहानी नहीं है, बल्कि एक आईना है जो हर एक राजा के लिए संदेश है। धृतराष्ट्र ने पांडवों के लिए वन में एक संदेश भेजा था, जिसके अनुसार वह नहीं चाहता था कि पांडव वापस आएं, और तब पांडवों ने भी अपना दूत भेजकर धृतराष्ट्र के साथ साथ हस्तिनापुर की जड़ों को भी हिलाकर रख दिया था। क्या था वो उत्तर जो युधिष्ठिर ने अपने दूत के द्वारा भिजवाया था? चलिए जानते हैं। ये जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। दरअसल पांडवों का 13 वर्षों का वनवास समाप्त होने को था। वे अब उम्मीद लगाए बैठे थे कि अब वे अपने अधिकारों को पा सकेंगे, जबकि चीरहरण के बाद धृतराष्ट्र ने पांडवों को दुर्योधन द्वारा दूत क्रीड़ा में छीनी गई संपत्ति वापस कर दी थी। लेकिन पांडव प्रत्येक कार्य को धर्म के अनुसार ही करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वन में रहना ही स्वीकार किया था। लेकिन धृतराष्ट्र को अब जब पांडवों ने अपना 13 वर्ष का वनवास खत्म कर लिया था, तब वन में अपना एक दूत भेजा और पांडवों को ये कहलवाया कि तुम लोग आराम से अब वन में ही रहो, हस्तिनापुर लौटने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब पांडव भी समझ चुके थे कि अपना अधिकार इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला, इसलिए युधिष्ठिर ने भी विदुर तक अपना एक संदेश पहुंचाया था, जिसे सुनने के बाद महात्मा विदुर के साथ साथ गुरु द्रोण भी चिंतित हो गए थे। विदुर एक दूरदर्शी विद्वान थे। वे समझ गए थे कि यदि पांडवों ने अपना दूत भेजा है तो अब युद्ध को टाला नहीं जा सकता। लेकिन क्योंकि विदुर जी भी एक राष्ट्रभक्त थे, इसलिए उन्होंने युद्ध को टालने का भरसक प्रयत्न किया। विदुर उसी समय पितामह भीष्म के कक्ष में गए, जहां गुरु द्रोण और कृपाचार्य भी उपस्थित थे। विदुर ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह, मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ कि आप हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रति वचनबद्ध हैं, लेकिन गुरु द्रोण और कृपाचार्य जैसे योद्धाओं के लिए ऐसा क्या है जो वो विवश हो गए हैं? वे महाराज धृतराष्ट्र को सत्य का ज्ञान क्यों नहीं करा पाते? उन्हें क्यों नहीं बता पाते कि एक राजा का धर्म क्या होता है? क्या अपनी कुछ सुख सुविधाओं के लिए अन्याय के प्रति अपनी आंखें मूंद लेना ही शिक्षक का धर्म होता है? विदुर के इन कटु वचनों से गुरु द्रोण को बहुत अधिक बुरा लगा, जैसे किसी ने उनके जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। तब गुरु द्रोण ने कहा कि महात्मा विदुर, मुझे धर्म और अधर्म का ज्ञान न कराएं। मैंने वेदों और ग्रंथों का अध्ययन किया है। मुझे केवल हस्तिनापुर की रक्षा करनी है। कृपया आप मुझे धर्म का पाठ ना पढ़ाएं। लेकिन अपनी अंतरात्मा से वे ये जानते थे कि विदुर जी सही कह रहे हैं, लेकिन उनकी गरीबी से राजा धृतराष्ट्र ने ही उन्हें बाहर निकाला था। वे ये भी जानते थे, बस उस उपकार के कारण ही गुरु द्रोण सत्य बोलने से बचते थे। वे जानते थे कि धृतराष्ट्र अधर्म कर रहे हैं, लेकिन उपकार की कैद ने उन्हें विवश कर दिया था। तब विदुर ने गुरु द्रोण से कहा कि हे आचार्य, आप हस्तिनापुर की रक्षा नहीं कर रहे हैं। ऐसा करने से आप केवल धृतराष्ट्र के पुत्र मोह की रक्षा कर रहे हैं। आप रक्षा कर रहे हैं शकुनी के कपट की। आप दुर्योधन की अंधी महत्वाकांक्षा की रक्षा कर रहे हैं, और यही नहीं, आप इसके साथ साथ कर्ण और दुशासन जैसे वीरों की अशोभनीय वीरता की भी रक्षा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा करने से न तो हस्तिनापुर बचेगा और न ही भरत वंश की मर्यादा। लेकिन हे आचार्य, अभी भी कुछ नहीं बदला है। यदि आप आज भी स्वयं को बदल लेते हैं तो हस्तिनापुर बच जाएगा, क्योंकि धर्म वही है जो समय रहते जाग जाए। तब विदुर ने पितामह से कहा कि आप अभी के अभी महाराज धृतराष्ट्र के पास जाएं और उन्हें आदेश दें कि पांडवों को अभी हस्तिनापुर बुलाएं और उनका राजपाट उन्हें सौंप दें। यदि अभी ऐसा नहीं किया गया तो युद्ध अवश्य होगा। उसमें ना तो आप बचेंगे और ना ही आपका हस्तिनापुर, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तब गुरु द्रोण को क्रोध आ जाता है और वे कहते हैं कि मुझे डराने का प्रयास ना करें। महात्मा विदुर, मैं युद्ध से नहीं डरता और ना ही किसी भविष्यवाणी से। तब महात्मा विदुर कहते हैं कि यदि युद्ध हुआ तो पांडवों के साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं और अनगिनत वीर योद्धा भी होंगे। क्या पितामह, आपकी तलवार धर्म के विरुद्ध उठ पाएगी? तब भीष्म और विदुर महाराज धृतराष्ट्र के पास पहुंचते हैं और बिना समय व्यर्थ किए पितामह
धृतराष्ट्र से कहते हैं कि अभी के अभी अपना दूत वन में भेजो और पांडवों को सम्मान के साथ बुलाकर उनका इंद्रप्रस्थ लौटा दो, नहीं तो अब ना तुम बचोगे और ना ही तुम्हारा पुत्र दुर्योधन। तब ये सब सुनकर धृतराष्ट्र घबरा जाते हैं, लेकिन फिर भी बोले कि पितामह, मुझे लगता है कि दुर्योधन की सलाह ले लेनी चाहिए। तब विदुर ने कटाक्ष करते हुए कहा कि महाराज, आप एक राजा हैं, क्या अब राजकीय निर्णय भी आप दुर्योधन से पूछ कर लेंगे? यह न्याय का प्रश्न है, यह धर्म का प्रश्न है। यदि आप अभी भी मोह में फंसे रहे तो कल इतिहास आपको अंधा नहीं अधर्मी कहेगा। और उसी समय धृतराष्ट्र को ये सूचना मिलती है कि पांडवों का दूत आया है। ये सुनकर विदुर और भीष्म वहां से चले जाते हैं। विदुर एक महामंत्री थे, लेकिन नाम से नहीं अपने कर्म से भी उन्होंने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध को टाला जा सके, रक्त ना बहे, हस्तिनापुर बचा रहे और भरतवंश की मर्यादा बनी रहे। लेकिन जब राजा ही धृतराष्ट्र जैसा हो, जो केवल आंखों से नहीं अपनी सोच से भी अंधा हो, तो कोई क्या कर सकता था? जो अपने ही राज्य और प्रजा की पुकार नहीं सुन पाया, तब राज्य को बचाना भी मुश्किल होता है। एक राजा वो नहीं होता जो केवल अपने पुत्र के लिए जीता हो। एक राजा वो होता है जो संतान मोह से ऊपर उठकर प्रजा के हित में निर्णय लेता है। लेकिन राजा धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए और अपने पुत्र मोह से बाहर नहीं निकल पाए, और इसका परिणाम ये हुआ कि आगे चलकर जो भविष्यवाणी महात्मा विदुर ने की थी वो सत्य साबित हुई। धृतराष्ट्र आगे चलकर ना तो अपने पुत्रों को बचा सके और ना ही हस्तिनापुर की मर्यादा को। उन्होंने सब अपने पुत्र मोह में आकर सब कुछ नष्ट कर दिया था। क्या एक राजा ऐसा होना चाहिए जो अपने ही भंवर में फंसा रहे? क्या धृतराष्ट्र के जरिए आज की राजनीति पर भी ये कटाक्ष किया गया है कि सब के सब अपने मन को, अपने घर को भरने में लगे हुए हैं, किसी को किसी की परवाह ही नहीं है? और ऐसा ही धृतराष्ट्र ने किया था, नहीं तो पितामह और विदुर जैसे विद्वान जिनके पास हो, वो राजा ना जाने क्या कर सकता था और हस्तिनापुर की काया पलट सकता था। लेकिन उसने लालच में आकर पांडवों के साथ तो अधर्म किया ही, बल्कि अपने पुत्रों को भी अधर्म के मार्ग पर धकेल दिया। आपको इस प्रसंग से क्या सीख मिली? क्या आप भी यही मानते हैं कि एक राजा किसी भी समाज का आईना होता है? जैसा राजा होता है वैसा ही समाज बन जाता है। इसलिए एक राजा का ही ये कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा को ऊपर उठाए, ना कि अपने पुत्र मोह में आकर प्रजा को अनदेखा कर दे। आपको ये प्रसंग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने इससे क्या सीख ली ये भी बताएं। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोज़ के लिए चैनल से ज़रूर जुड़े, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।